हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है सामान्य हिंदी की। ये आपकी क्लास आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है संधि। आज हम जानेंगे संधि के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है संधि का वो है दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह कहलाता है। ऑप्शन है अवयव, प्रत्यय, समास और संधि। तो राइट ऑप्शन है वो संधि कहलाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधियां तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि। तो राइट ऑप्शन है अनुस्वार संधि नहीं होती है। व्यंजन, स्वर और विसर्ग संधि तीन प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संधि कितने प्रकार की होती है। तो तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। ऑप्शन है दीर्घ, अनादि, गुण और वृद्धि। राइट ऑप्शन है बी अनादि। अनादि किसी भी संधि का भेद उपभेद नहीं है, जबकि अयादि स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि के भेद दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि तथा अयादि स्वर संधि है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। हल संधि, दीर्घ संधि। नेक्स्ट टॉपिक है गुण संधि और वृद्धि संधि। तो आपका ए ऑप्शन सही है, हल संधि। हल संधि किसी संधि का भेद नहीं है, जबकि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि ये संधि के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व आदि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं। ऑप्शन है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी, ये सब स्वर संधि के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकार, रत्ना प्लस कर, रत्न प्लस आकार। तो राइट ऑप्शन है रत्न प्लस आकार होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद रत्न प्लस आकर होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो उसके स्थान दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। ऑप्शन है पुस्तकालय, सदगत, दिग्दर्शन और उज्ज्वल। तो राइट ऑप्शन है पुस्तकालय, इसमें आपकी स्वर संधि है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। पुस्तकालय में पुस्तक धन आलय में स्वर संधि का एक भेद जो दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभीष्ट का सही संधि विग्रह है। ऑप्शन है अभी धन ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन है अभी प्लस ईस्ट होगा और ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद प्लस अंत का सही संधि है। तो वेद प्लस अंत बन मिलके जो बनते हैं वो वेदांत बनते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है सखी आगमन, सखी आगमन, सखी गमन और संख्यागमन। राइट ऑप्शन है सखी प्लस आगमन। ये एड़ संधि के अनुसार ई या ई के पश्चात तथा ई तथा ई को छोड़कर कोई और स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर य हो जाता है। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद सखी प्लस आगमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही है वो है वीर प्लस अंगना, वीरांगना होगा इसका, वीर प्लस अंगना। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभि प्लस उदय की संधि विच्छेद कीजिए। तो अभि प्लस उदय होता है अभ्युदय और इसमें यड़ संधि आती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन है पितृच्छा, 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 पितृच्छा। तो राइट ऑप्शन है पितृच्छा बनेगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न का कौन सा संधि रूप शुद्ध है। नी प्लस उन, नी प्लस ऊन, ने प्लस उन और नी प्लस ऊन। तो राइट ऑप्शन है ने प्लस ऊन, ये न्यून का सही संधि विच्छेद होता है और इसमें एयर संधि का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
रीति प्लस अनुसार की संधि है, तो रीति प्लस अनुसार की संधि होती है रीति अनुसार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वल्प का होगा सुधन अल्प। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें भी यड़ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदागम शब्द का संधि विग्रह है, तो नदागम का होता है सी, नदी प्लस आगम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से वही क्वेश्चन है, नदागम का संधि विग्रह होगा तो वो आपका नदी प्लस आगम होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या बताइए? इत्यादि का होता है इत प्लस आदि। इत प्लस आदि होता है और ये एड़ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है प्रश्न संख्या 21 से 23, नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है यद्यप। यद्यप का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो यद्यप का यदि प्लस अपि होता है। इसमें यड़ स्वर संधि है और इस संधि के नियमानुसार यदि ई, ए, ई, उ और रे के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व तथा रे का र हो जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरस्कार। तिरस्कार का संधि विच्छेद, तो तिरस्कार का होगा तिरह धनकार, इसमें विसर्ग संधि आएगी। तिरह धनकार, बी ऑप्शन आपका सही है और इसमें विसर्ग संधि आती है और विसर्ग के बाद आघोष व्यंजन जैसे क, च, ट, त, प, श, श आए तो विसर्ग के स्थान पर श, श, श में से कोई एक हो जाता है। तो आपका बी ऑप्शन इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सी संधि है? निम्न में कौन सी संधि है? और आपका जो शब्द है वो है एतन मुरारी। तो एतन मुरारी में जो संधि होगी वो व्यंजन संधि होगी, क्योंकि व्यंजन संधि में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे है एतत प्लस मुरारी, एतन मुरारी, चित प्लस मय, चिन्हमय, बाग प्लस मय, बागमय। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तपोगुण, रामायण, अतएव, सज्जन। तो रामायण में स्वर संधि है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु प्लस उक्ति, तो सु प्लस उक्ति शुक्ति होगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ति का सही बोलो तो सु प्लस उक्ति, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धानंद। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रद्धानंद का जो होगा वो होगा श्रद्धा प्लस आनंद। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद श्रद्धा प्लस आनंद है, इसमें दीर्घ संधि है। इस संधि के अनुसार यदि आ ई उ एवं रे के बाद बे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रम से आ ई उ और रे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? अनुदित, अनु प्लस उदित, अवनींद्र, अवनी प्लस इंद्र, श्रद्धानंद, श्रद्ध धन आनंद, भूद्वार, भू प्लस तो उद्वार। तो राइट ऑप्शन है श्रद्धानंद। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद श्रद्धा प्लस आनंद होगा, न कि श्रद्ध प्लस आनंद। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है मह प्लस उत्सव, महे प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव और मही प्लस उत्सव। राइट ऑप्शन है सी, महा प्लस उत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव होता है और इसमें गुण स्वर संधि होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है, महेश्वर्य। महेश्वर्य बराबर महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? तो वो आपका, इसमें आपका कोई ऑप्शन सही नहीं माना आयोग ने। इसमें महा प्लस ऐश्वर्य में अ प्लस ए बराबर ए का नियम समाहित है। इसमें वृद्धि संधि है। इस संधि के नियम अनुसार अ या आ के बाद ए आने पर ए तथा ओ आने पर औ हो जाता है। तो आपका इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि आ प्लस ए बराबर ए है, तो इसमें कोई भी आंसर नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महा प्लस ओजस्वी का संधि क्या रूप क्या होगा? ऑप्शन है महोजस्वी, 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 महाजस्वी। तो राइट ऑप्शन है बी, महोजस्वी होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय का होता है सूर्य प्लस उदय, और इसमें गुण गुण स्वर संधि होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है शुभेच्छा। शुभेच्छा का संधि विच्छेद, तो शुभेच्छा का होता है शुभ धन इच्छा, और इसमें भी गुण स्वर संधि है, शुभ धन इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? धरेश का सही संधि विच्छेद होगा धराधन ईश, और इसमें भी आपकी गुण स्वर संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि का सही संधि विच्छेद है, तो महर्षि का ऑप्शन है महत प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर प्लस ऋषि, तो राइट ऑप्शन है महा प्लस ऋषि। महर्षि का संधि विच्छेद होता है महा प्लस ऋषि। नेक्स्ट आपका वही क्वेश्चन महर्षि का सही संधि विच्छेद, तो महर्षि का महा प्लस ऋषि, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है यथोचित का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है यथो प्लस उचित, यथा प्लस उप प्लस चित, यथा प्लस उचित, यथा प्लस औचित, राइट ऑप्शन है यथा प्लस उचित होगा। और इसमें आपकी गुण स्वर संधि है, और इस नियम के अनुसार यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ या रे आए तो दोनों मिलकर क्रम से ए ओ और अर हो जाते हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है नर प्लस एस, नरे प्लस स, न प्लस रेस, नर प्लस ईस, राइट ऑप्शन है नर प्लस ईस, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्मिलेश। उर्मिलेश शब्द का सही संधि विच्छेद चयन कीजिए, तो उर्मिलेश का होगा उर्मिला प्लस ईस, उर्मिलेश, इसमें गुण स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद करिए, तो इसमें आपका अन्वीक्षण का सही जो विच्छेद होता है वो अनु प्लस ईक्षण होता है, और इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, और यहाँ एड़ संधि है, तो इसका जो शुद्ध रूप होना चाहिए वो अनु प्लस ईक्षण होना चाहिए, जो एक भी विकल्प सही नहीं है, तो आपका अन्वीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतैक्य। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो मतैक्य आपका वृद्धि संधि का है, सी ऑप्शन करेक्ट है, मतैक्य वृद्धि संधि का उदाहरण है। मतैक्य का जो संधि विच्छेद होता है वो मत प्लस ऐक्य होता है, और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथैव। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो तथैव का होता है तथा प्लस एव, और इसमें भी वृद्धि संधि है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद नहीं है, सही नहीं है? तीन सही है, एक सही नहीं, तो आपका एक प्लस एक, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि एक प्लस एक संधि विच्छेद सही नहीं है। इसका होगा एक प्लस एक बराबर एक एक, एक एक होगा, तो आपका ए ऑप्शन ही गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है अतियुक्ति शब्द में संधि है। ऑप्शन है दीर्घ, गुण, एड़ और अयादि, तो सी ऑप्शन सही है। अतियुक्ति में एड़ संधि होती है, और इसका संधि विच्छेद होता है अत प्लस उक्ति, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है ई प्लस आ बराबर या किस संधि के प्रकार का परिवर्तन होता है? ऑप्शन है गुण संधि, अयादि संधि, एड़ संधि और वृद्धि संधि, तो ये आपका एड़ संधि का परिवर्तन होता है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तीन गलत है, एक आपका सही है, तो जो आपका सही है वो आपका डी सही है। मध्वर बराबर मधु प्लस आर्य, आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जबकि आपका महर्षि का महा प्लस ऋषि होगा, महाविद्यालय का महा प्लस विद्या प्लस आलय, और व्याकुल का विधुन विधन आकुल होगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौ प्लस चरत की संधि है। ऑप्शन है गौश्चरत, गौचरत, गौश्चरत, गौचरत, राइट ऑप्शन है गौश्चरत, गौ प्लस चरत की संधि होती है गौश्चरत, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्रग का वर्ण विच्छेद है, तो द्रग का वर्ण विच्छेद क्या होता है? तो द्रग का जो सही होगा वो ए होगा, द्र प्लस द प्लस र प्लस ग प्लस आ, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बधूर्म का संधि विच्छेद है। बधूर्म का ऑप्शन है बधु प्लस ऊर्म, बधु प्लस ऊर्म, बधु ऊर्म और बधु प्लस ऊर्मी, तो राइट ऑप्शन है बधु प्लस ऊर्म, बधूर्म का सही संधि विच्छेद है, और इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूर्जा।
भूर्जा का सही संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन है भूज प्लस रा, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भुज और रा। राइट ऑप्शन है भू प्लस ऊर्जा। भूर्जा का होता है भू प्लस ऊर्जा और इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है आपके, और इस संधि के अनुसार दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरयूर्मी में संधि है, तो शरयूर्मी में कौन सी संधि है? ऑप्शन है दीर्घ, यड़, व्यंजन और स्वर, तो आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन है सत प्लस अर्थी, स प्लस अत्यार्थी, सत्य प्लस अर्थी, शता प्लस अर्थी। तो राइट ऑप्शन है सत्य प्लस अर्थी का सही संधि विच्छेद सत्यार्थी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि। ऑप्शन है अयादि, गुण, दीर्घ और एड़, तो राइट ऑप्शन है दीर्घ स्वर संधि होगी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभीष्ट का सही संधि विच्छेद होगा, तो अभीष्ट का क्या होता है? तो अभीष्ट का अब प्लस ईस्ट होता है, अब प्लस ईस्ट, और इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावधान का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है सा प्लस धान, सा प्लस बधान, स प्लस आवधान, श प्लस अवधान। राइट ऑप्शन है डी, स प्लस अवधान होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है विद्याधन रथी, विद्याधन अर्थी, विद प्लस अर्थी और विद्या प्लस आर्थी। राइट ऑप्शन है बी, विद्यार्थी का होता है विद्या प्लस अर्थी, और इसमें भी आपकी दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, तो अत्याचार का होता है अत्यधन आचार, सी ऑप्शन आपका सही है। इसमें आपकी ज्यादातर जिस जिस संधि में आपके उपसर्ग लगे हैं आपको उपसर्ग, तो वो आपकी ज्यादातर एयर संधि होने की संभावना होती है। उपसर्ग आते नी आवे, ये आपकी एयर संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो अन्वेषण का होगा वो सही, जो शुद्ध होगा वो अनु प्लस ऐषण होगा, और इसमें भी आपकी ईयर स्वर संधि है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है अन्वय, किंचित, तद्रु, नीरस, तो राइट ऑप्शन है अन्वय, ये ऑप्शन आपका सही है, और इसमें आपकी ईयर स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उत प्लस डयन, उड प्लस डयन, उत प्लस अयण और उद प्लस अयण, तो राइट ऑप्शन है उत प्लस डयन। उड्डयन का सही संधि विच्छेद उत प्लस डयन है, और इसमें आपकी व्यंजन संधि है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शंकर शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो शंकर का होगा शम प्लस कर, ए ऑप्शन आपका सही है, और इसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपत, विपत प्लस जाल बराबर विप विपत जाल में कौन सी संधि है? विपत जाल में कौन सी संधि है? ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। राइट ऑप्शन है व्यंजन संधि। विप विपत जाल में व्यंजन संधि है। इस संधि के अनुसार त व्यंजन के बाद च छ हो तो च छ हो, तथा ज ट ठ हो तो ट ड य होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? उदरण, तदित, वागजाल, रसायन, तो रसायन नहीं है, ये कोई संधि नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। व्यंजन संधि नहीं है, संधि तो है लेकिन ये दीर्घ स्वर संधि है, व्यंजन नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी। ऑप्शन है व्यंजन, अयादि, विसर्ग और स्वर, तो तब व्यंजन संधि होगी जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा स्वर हो तो व्यंजन संधि होती है, जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद होगा वो आपका बी होगा, सत प्लस शास्त्र, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से वही आपका, इसमें भी आपका बी होगा, सत प्लस शास्त्र। नेक्स्ट है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, तो उज्ज्वल का आपका उत प्लस ज्वल होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, और इसमें भी आपका ए ऑप्शन ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, उत प्लस ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा।
ऑप्शन है दिक् प्लस अंबर, दिक् प्लस अंबर, दिक् प्लस अमर और दिक् प्लस अमर। तो राइट ऑप्शन डी होगा, दिक् प्लस अंबर। ये दिगंबर का सही संधि विच्छेद है और इसमें आपकी व्यंजन संधि होगी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है उत धन लंघन, उत प्लस लंघन, उल प्लस लंघन, ओ प्लस लंघन। राइट ऑप्शन है बी, उत प्लस लंघन। इसमें आपकी व्यंजन संधि होगी और बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुण संधि के नियम के अनुसार जो होता है वो अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए, और उ या उ आए तो ओ और रे आए तो अर हो जाते हैं। जैसे दे प्लस इंद्र, देवेंद्र। इसमें आपका कोई भी आंसर सही नहीं है। इसके जो उदाहरण है, दे प्लस इंद्र देवेंद्र, दे प्लस ईश देवेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र। तो आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावन का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है पा प्लस बन, प प्लस आवन, प प्लस अन और प प्लस अन। राइट ऑप्शन है प प्लस अन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अयादि स्वर संधि इसमें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है नाव प्लस एक, नौ प्लस एक, ना प्लस विक, नावि प्लस क। राइट ऑप्शन है बी, नौ प्लस एक। नाविक का सही संधि विच्छेद नौ प्लस एक होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है गुण, अयादि, वृद्धि और एयर। तो प जो है वो आपका अयादि का है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अयादि संधि है। ऑप्शन है उत प्लस योग, तथा प्लस एव, अप प्लस ज और नौ प्लस एक। तो नौ प्लस एक ये आपकी अयादि संधि है और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा, और संधि विच्छेद इसका तो 9+1 है और इसको मिला के नाविक बनेगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में विसर्ग संधि आएगी और इसका जो सही संधि विच्छेद विसर्ग संधि है, इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो यश प्लस दा होगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। ऑप्शन है तपो प्लस बल, यश प्लस दा, व्या प्लस आकुल और महा प्लस विद्यालय। तो राइट ऑप्शन है इसमें यश होगा। यश प्लस दा का यशोदा होता है, ये आपकी गलत है। क्योंकि तपो प्लस बल नहीं होता, तपह प्लस बल होता है जिसका तपोबल, और व्या नहीं होता, बे प्लस आकुल होता है तो व्याकुल, और महा प्लस विद्यालय होता है जिसका महाविद्यालय। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। जगदम्बा, विद्यालय, संतोष और अहंकार। तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो व्यंजन का विद्यालय नहीं होगा। विद्यालय का विद्याधन आलय होगा और ये आपका दीर्घ स्वर संधि होगी। तो आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विसर्ग संधि है। ऑप्शन है निष्कर्म, संयोग, संदेव, सदैव और गिरीश। राइट ऑप्शन है निष्कर्म। निष्कर्म आपकी विसर्ग संधि है क्योंकि इसमें होगा ने, नेह प्लस कर्म। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनहा प्लस अनुकूल की संधि है। ऑप्शन है मनोनुकूल, मनोनुकूल, मनोहूल और मनोनुकूल। तो राइट ऑप्शन है मनोनुकूल होगा। ये ऑप्शन आपका सही है और इसमें विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है उच्च प्लस चारण, उतः प्लस चारण, उत प्लस चारण और उच प्लस चारण। राइट ऑप्शन है सी, उत प्लस चारण। इसमें आपकी व्यंजन संधि है तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूध्वर्व का संधि है। तो भूध्वर्व का संधि, इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि भूध्वर्व का संधि जो होता है वो आपका भू प्लस ऊर्ध्व होता है। तो इसमें एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। भू प्लस ऊर्ध्व होगा तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, भू प्लस ऊर्ध्व। नहीं नहीं, ये आपका गलत है क्योंकि इसमें छोटा ऊ है। भू प्लस ऊ, एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, दीर्घ संधि होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मिल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो उसे हम संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा, तो सत्याग्रह का सत्य प्लस आग्रह होता है और इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानंद का संधि विच्छेद होगा, तो सदानंद का सत प्लस आनंद होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सत प्लस आनंद, सदानंद और इसमें व्यंजन संधि है। ये आपकी आज की हिंदी की क्लास कंप्लीट हुई। टॉपिक है आपका संधि। संधि की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।